हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हमारा 45 डेज सीरीज का डे नंबर 20 है, जिसमें हम आपके साथ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के कुछ हाइलाइटेड क्वेश्चंस आज भी रखेंगे, जो आपको एग्जाम्स में काफी ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑन द क्वेश्चन। लिखा है ए 1.5 मीटर बॉय इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ a 30 मीटर हाई बिल्डिंग। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टाइप ऑफ बिल्डिंग increases from 30 to 60 डिग्री। फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉय। मींस अगर हम इसको फिगर के हिसाब से बनाएं, ये एक बॉय है जिसकी हाइट 1.5 और इसी के सामने एक बिल्डिंग रखी गई है जिसकी हाइट 30 मीटर है। और ये बॉय क्या कर रहा है, अपनी आंखों से इसके टॉप पे देख रहा है। बॉय को छोटा कर लेते हैं। अपनी आंखों से इस बिल्डिंग के टॉप पे देख रहा है और थोड़ा आगे जाएगा और वहां से भी बिल्डिंग के टॉप पे देखेगा। जो पहला एंगल है इसका वो 30 डिग्री है, दूसरा एंगल है वो उसका 60 डिग्री है। तो हमें निकालना क्या है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉय। तो ए बी सी डी ई और एफ, ये हमारी फिगर बन जाती है। बट सोचने वाली बात ये है कि अगर हम इसमें ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का यूज करेंगे तो परपेंडिकुलर को क्या यूज करेंगे। यहाँ बॉय 1.5 मीटर का है, यहाँ पे बिल्डिंग 30 मीटर की है। तो जो पूरा परपेंडिकुलर यूज होगा वो पूरा 30 यूज नहीं होगा, क्योंकि बॉय अपनी आंख की टॉप से देख रहा है, अपनी आई से उधर देख रहा है। मींस बॉय का जो बॉडी पोर्शन है वो नेग्लिजिबल है, मींस उसको इन्वॉल्व नहीं करना है। जहां से उसने देखा है उस हाइट से डिनोट करना है। तो परपेंडिकुलर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, 30 माइनस 1.5 दैट इज 28.5 परपेंडिकुलर आपने यूज करना है। क्योंकि जब भी हम किसी के अपना हाइट का कंपैरिजन करते हैं, हम वही पोर्शन लेते हैं जो कि डिफरेंस होता है, ना ही स्टार्ट से। तो इन दोनों के बीच का जो फर्क है वो 28.5 है, तो उसी को हम लेके चलेंगे। सबसे पहले अगर डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉय निकालना है, तो अगर हमारे पास ये वाला पूरा डिस्टेंस हो BC और उसमें से हमारा CD निकल जाए, काट दें, तो यही आएगा डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉय। इसी फिगरेटिव के हिसाब से हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इन ट्राइंगल ABD, इन ट्राइंगल ABD tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। tan 30 की वैल्यू की 1/√3, परपेंडिकुलर हमारे पास है 28.5, बेस है हमारे पास यहाँ पे BD इज इक्वल टू 28.5√3। तो हमारे पास BD की वैल्यू निकल के आ गई। अब हम लेंगे दूसरा वाला ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ACD, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस √3/1, परपेंडिकुलर फिर से 28.5, बेस हमारे पास इस पर क्या है CD। फर्दर इसको कैरी करेंगे, CD √3 इज इक्वल टू 28.5, CD इज इक्वल टू 28.5 के नीचे √3। अब हमारे पास BD भी है और CD भी है, तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड वो कैसे निकलेगा, BD में से हम CD को माइनस कर देंगे। BD की वैल्यू क्या है 28.5, √3 साथ में माइनस 28.5/√3। अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये से मल्टीप्लाई होगा, ये होगा 28.5 मल्टीप्लाई 3 माइनस 28.5, नीचे √3। फिर ये √3 जब इस √3 से मल्टीप्लाई होगा, ये हमें वैल्यू देगा 3 की। तो 28.5 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस करेंगे 28.5, नीचे √3। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं 28.5 मल्टीप्लाई 3, 3 5 15, 24 25, 3 2 6 2 8, 85.5 बनता है माइनस 28.5/√3। अगर फर्दर कैलकुलेशन की जाए तो ये आ रहा है 57/√3 मल्टीप्लाई √3/√3, 57 √3 के नीचे 3, तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द वो आ रहा है 19√3। तो एक बार दोबारा से क्विक रिकैप लेते हैं। हमारे पास एक बॉय है 1.5 मीटर का, जो 30 मीटर टॉल बिल्डिंग के सामने खड़ा है। उसने बिल्डिंग के टॉप पे देखा एंगल बना 30 का, थोड़ा आगे चला गया, फिर से देखा एंगल बना 60 का। हमें बोल रहा है डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉय निकालो। अगर हम इस पूरी बेस में से इस बेस को काट दें तो हमारा डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉय निकल जाएगा। बट सवाल उठता है कि परपेंडिकुलर 30 ही लेना है या कुछ और। हमेशा याद रखना है, जब भी दो हाइट्स का कंपैरिजन होगा तो जो बची हुई हाइट होगी वही हमारा परपेंडिकुलर यूज होगी। 1.5 यहाँ पे 1.5 यहाँ से डिडक्ट कर देंगे, तो जो बची है 28.5 उसी को हमने क्या मानना है, परपेंडिकुलर मानना है। फर्स्ट ट्रायंगल से ये वैल्यूज निकल के आती है हमारी CD की, जो कि निकल के आ रही है CD इज इक्वल टू 28
और सेकंड वाले से निकल के आ रही है 28.5 रूट 3। दोनों को माइनस करने के बाद जो हमारे पास लास्ट आंसर आ रहा है वो आ रहा है 19 रूट 3। ये है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉय अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा जो कि आने के चांसेस काफी ज्यादा है। लिखा है a kite is flying at the height of 60 meter above the ground. A spring is attached to it making an angle of 60 degree. Find the length of the string. Means एक kite है जो ग्राउंड से 60 मीटर ऊपर उड़ रही है, उसको एक धागा लगा के ग्राउंड पे बांधा गया है जो एंगल बना रहा है 60 डिग्री का। हमें निकालना है फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। मींस ये चीज हमें फाइंड आउट करनी है। तो अगर हम इसको फिगरेटिव वे में देखें, ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये हमारी बेस है, ये हमारा परपेंडिकुलर है और ये हमारा हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर का कॉम्बिनेशन चाहिए तो हमें कहाँ मिलेगा? साइन। कहाँ मिलेगा? साइन में। और साइन 60 डिग्री की वैल्यू हमारे पास जो होती है, होपफुली आप लोगों ने मेमोराइज कर ली होगी अभी तक, वो आती है हमारे पास √3/2। क्या आती है साइन 60 डिग्री की वैल्यू? √3/2। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC tan 60 degree is equal to perpendicular by hypotenuse. √3/2 is equal to perpendicular हमारे पास क्या है? 60। hypotenuse को h ले लेते हैं। h √3 is equal to 120. h is equal to 120 by √3। रैशनलाइजेशन करके इस √3 को रिमूव करेंगे क्योंकि ऐसी वैल्यू डिनोमिनेटर में नहीं रख सकते हम। मल्टीप्लाई √3/√3, ये बनेगा 120 √3/3। तो जो फाइनल h की वैल्यू निकल के आ रही है अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन वो है 40 √3, जो कि क्या है हमारे पास? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 40 √3 मीटर। तो इस तरह से आप सिंपल क्वेश्चंस भी कर सकते हो और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस भी कर सकते हो। यू हैव टू फाइंड आउट द कॉम्बिनेशन कि किस कॉम्बिनेशन में चीज हमें दी है, कौन सी साइड हमें दी है, कौन सी साइड हमें निकालनी है। उस कॉम्बिनेशन में वैल्यू को सेट करके आप इन क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं और अपने आप का स्कोर बढ़ाया जा सकता है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।